हैं? इसकी ये जुर्रत, ये आज फिर हमारी मस्जिद में अजान दे रहा है। इसको तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं। ओए, तेरी ये जुर्रत, मेरे मना करने के बाद आज फिर तो अजान दे रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। इमाम साहब ये क्या तरीका कार है? इमाम साहब मेरी अजान में ऐसी क्या गलती थी? आपने मुझे रोक कर खुद अजान देनी शुरू कर दी। ओए चुप, मैंने तुझे आज ही नहीं रोका, पहले भी कई बार रोका है कि हमारी मस्जिद में आके अजान ना दिया कर, मगर तू इतना ढीठ है कि तुझे मेरी बात की समझ नहीं आती। इमाम साहब ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो मस्जिद अल्लाह पाक का घर है, यहाँ हर कोई नमाज भी पढ़ सकता है और अजान भी दे सकता है। यहाँ पे अजान हर कोई दे सकता है, मगर तू नहीं दे सकता। इमाम साहब यही बात तो समझ नहीं आ रही, मैं ही क्यों अजान नहीं दे सकता? ठीक है इमाम साहब, अगर आप मुझे अजान नहीं देने देते तो मैं यहाँ नमाज ही पढ़ लेता हूँ। ओए रुक जा, तुझे इस मस्जिद में नमाज पढ़ने की भी इजाजत नहीं, और वजह भी सुन ले, तू हमारे मसला का नहीं है। यहाँ पे ना ही तू अजान दे सकता है और ना ही नमाज पढ़ सकता है। इमाम साहब ये आप कैसी जाहिलाना बात कर रहे हैं? मस्जिद तो अल्लाह पाक का घर है। ये ना समझा, ये मुझे भी पता है ये अल्लाह का घर है। इस मस्जिद का इमाम मैं हूँ और मुझे बेहतर पता है कि किसने यहाँ पे अजान देनी है और किसने नमाज पढ़नी है। तू दफा हो जाए इधर से। ये इमाम साहब ऐसा क्यों करते हैं मेरे साथ? मैं जब भी मस्जिद में अजान देने के लिए आता हूँ मुझे रोक देते हैं, नमाज भी नहीं पढ़ने देते। आज तो इस इमाम का कोई हल निकालना पड़ेगा। मैं वसीम भाई के पास जाता हूँ जिन्होंने इस इमाम को रखा है, उनको जाके सारी बात बताता हूँ। और उमर भाई सुनाए, क्या खिदमत करें आपकी? नहीं वसीम भाई, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी बात करनी है, बताए उमर भाई, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? वसीम भाई मुझे एक बात बताएं, आपने ये मस्जिद में क्या सोच के इमाम रखा है? मतलब उमर भाई, इमाम ने आपको ऐसा क्या कह दी? कहा तो बहुत कुछ है, दरअसल उमर भाई ऐसा कैसे हो सकता है? इमाम साहब तो बहुत अच्छे आदमी हैं। भाई आप मेरी बात का यकीन करें, ये पहली दफा इमाम साहब ने मेरे साथ नहीं किया, पहले भी काफी बार ये सब कुछ हो चुका है। मैं तो फर्स्ट टाइम आपके पास आया हूँ। तो मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा तो चले अभी मेरे साथ, इमाम साहब मस्जिद में ही है, आप जाके खुद पूछ लें। अच्छा तो ये बात है, चलो आओ मेरे साथ, अभी जाकर पता कर लेते हैं। रुके इमाम साहब, एक मिनट मेरी बात सुने। तो यार, और खैरियत तो है, कैसे आना हुआ? ये आपने क्या किया है? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने सुना है कि आपने इस लड़के को अजान नहीं देने दी और इसे नमाज पढ़ने से भी रोक दिया है। भैया आपने सही सुना है, मैंने इसको ना अजान देने दी है और ना ही नमाज पढ़ने दी है। अब ये क्या माजरा है? आप किसी को अजान देने और नमाज पढ़ने से कैसे रोक सकते हैं? हमारी मस्जिद के इमाम है और इमाम होने के नाते आपको ऐसा अमल नहीं करना चाहिए था। तो भाई ये है कि ये हमारे मसला का नहीं है, कैसे अपनी मस्जिद में अजान और नमाज की इजाजत दे सकते हैं। अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम साहब अफसोस है आपकी जालाना सोच में, आप मस्जिद होते हुए आप वही काम कर रहे हैं जिस काम से हमें अल्लाह पाक ने रोका है। अब आपने वो आयत काफी बार सुनी होगी, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में क्या इरशाद फरमाया था। अब आप कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, और तफक्के में ना पढ़ो, अल्लाह पाक की रस्सी को मजबूती से थाम लो। हम साहब, उमर भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप मस्जिद का इमाम होने के नाते हमें सीधा रास्ता दिखाने के बजाय ये किस तरफ लेके जा रहे हैं। इमाम साहब सच बात तो ये है कि आप अपनी अना की तस्कीर के लिए ऐसा कर रहे हैं, हालांकि दीन हमारा ये नहीं सिखाता। साहब आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, वरना आइंदा इस मस्जिद में आपके लिए कोई जगह नहीं है। इमाम साहब अगर हमारी कोई बात बुरी लगी हो तो दिल से माजरत, लेकिन आइंदा आपकी ऐसी कोई बात ना सुनने को मिले। इमाम साहब नमाज का टाइम हो रहा है, नमाज पढ़ लें। अगर ये वीडियो पैगाम आपको अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों और अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया।